हाथ मिलते रहे, हम मिलाते रहे। हाथ मिलते रहे, हम मिलाते रहे। हाथ मिलते रहे, हम मिलाते रहे। दर्द अपना यूं ही हम छुपाते रहे। तो प्यारे बच्चों, इस दुनिया में दर्द बहुत है और दर्द की दवा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। तो आप भी अपने दर्द का जो इलाज करना चाहते हैं तो आइए शिक्षा की ओर आइए और अपने को इतना विद्वान बना लीजिए, अपने को इतना कि कोई भी दर्द आपको डरा ना सके, कोई भी दर्द आपको रोक ना सके। आप सबके लिए मैं आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक अच्छा सा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप नहीं जानते हैं तो चाहे किसी भी क्लास की, अपर क्लास की कोई भी मैथमेटिक है, चाहे वो 8th की हो, चाहे 9th की हो, चाहे 10th की, 12th की, किसी भी क्लास में ये जो टॉपिक है ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी लगने लगेंगे और ये मददगार है। ये हमारा कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है। क्या है वर्ग और क्या है वर्गमूल, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये वर्ग और क्या है वर्गमूल? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये वर्ग का मतलब होता है घात 2। वर्ग का मतलब होता है घात 2। ये जो शब्द वर्ग आया है इसका मतलब है घात 2, अर्थात किसी भी चीज के ऊपर अगर 2 घात लगी हुई है तो उसे हम वर्ग कहेंगे, वर्ग। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 की घात 2 यानी कि 1 का वर्ग, 2 की घात 2 यानी कि 2 का वर्ग, 3 की घात 2 यानी कि 3 का वर्ग, 6 की घात 2 यानी कि 6 का वर्ग, 11 की घात 2 यानी कि 11 का वर्ग। और सबसे इम्पोर्टेंट ये महाराज हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, इसी के थ्रू हम लोग जानेंगे आज वर्ग होता क्या है, वर्ग कैसे निकाला जाता है। सरल सी भाषा में हम अगर कहें कि आप 10 का वर्ग बताइए तो हम लोग आसानी से जानते हैं कि 10 को 10 से गुणा कर देंगे और 100 आ जाएगा। बट ये जो है छोटी संख्याओं के लिए उपयुक्त है, बट बड़ी संख्याएं, मान लीजिए अभी हम आपसे रैंडमली कह दें कि 6 9 का स्क्वायर निकालिए, तो इसको करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। तो उसी परेशानी का निचोड़ है ये 7th क्लास में सिखाया जाता है, बट इसका हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। अभी हम वर्ग की बात कर रहे हैं, पहले हम समझेंगे कि वर्ग है क्या और बड़ी संख्याओं का वर्ग अर्थात 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, बहुत छोटे से। आप ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको ये आज आ गया तो आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका होम एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह की ये जरूरत है, हर जगह पर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आसानी से समझेंगे, अच्छे तरह से समझेंगे। 10 मिनट या 5 मिनट जो भी आपका वीडियो है उस वीडियो को आप गौर से देखें, आपको आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से देखते हैं कैसे हम वर्ग निकालेंगे। पहले बात करेंगे वर्ग की और उसके पश्चात फिर वर्गमूल की बात करेंगे। तो पहले वर्ग की बात करते हैं। कोई भी देखिए, इसमें आप लोगों को 1 से 9 तक तो लर्न करना पड़ेगा। 1 से 9 ये 1 अंक वाली संख्याएं हैं और मुझे नहीं लगता कि आप 1 से 9 तक वर्ग याद नहीं कर सकते। चलिए एक बार आपके लिए कर देते हैं। 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है, 2 का वर्ग 4 हो जाता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, 4 का वर्ग 16 हो जाता है और 5 का वर्ग 25 हो जाता है, 6 का वर्ग 36 हो जाता है, 7 का वर्ग 49 हो जाता है, 8 का वर्ग 64 हो जाता है, 8 का वर्ग 64 हो जाता है और 9 का वर्ग 81 हो जाता है। इस तरह से ये तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत आसान है, आप याद कर लेंगे। आई होप आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है कहाँ से? प्रॉब्लम आती है हमको यहाँ से 10 से
99, 10 से 99, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत दिक्कत आती है। तो इसी को समझेंगे। देखिए जैसा कि अभी आपने सूत्र में देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब टूटता है तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करके हम जान सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्या चेंज करने जा रहे हैं, देखिए गौर से देखिए। a स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 2ab और यहाँ पर b स्क्वायर। इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है ये सिखाने के लिए कि आपका 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकलेगा। तो देखते हैं क्या है ये, कैसे इसका यूज किया जाएगा। गौर से देखिएगा, थोड़ी छोटी संख्या लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर हम लेते हैं 25। अब इसको देखिए हम इसके थ्रू कैसे कर रहे हैं, पहले 5 का वर्ग, यानी कि b वाली संख्या जो है हमारी 5 है और a वाली संख्या 2 है। तो हम पहले 5 का वर्ग लेंगे तो हो जाएगा 25। 5 का वर्ग आप पढ़ चुके हैं, लेकिन 25 लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 5। हासिल हमारा आ गया कितना, 2। उसे हम याद रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिए गौर से, इन दोनों की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और फिर 10 का दूना कर देंगे। यहाँ पे 10 का दूना 20 और हासिल हमको मिला था 2, तो हासिल वाला भी 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 22। 22 का 2 हो गया। अब क्या करेंगे, a का वर्ग करेंगे। a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग हो गया 4 और हासिल आया 2, तो ये आ गया 625, यानी कि 25 का वर्ग आसानी से आपने ज्ञात कर लिया है। अब बड़ी संख्याएं लेंगे। इसी सूत्र को समझने के लिए, इस सूत्र को समझने के लिए हम लोग बड़ी संख्याएं लेंगे। क्या बड़ी संख्याएं होंगी, गौर से देखिए ताकि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। बड़ी संख्याएं जैसे हमने आपको बताया है, 2 अंकों की संख्या लेनी है। 2 अंकों की कोई संख्या निकालने के लिए ये आपका फार्मूला है। फार्मूला बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, 2 अंकों की कोई और संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या। तो फार्मूला याद रखिएगा, कैसे क्या फार्मूला है, यही फार्मूला है जड़ वर्ग का। तो चलिए अगला देखते हैं संख्या, अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या हम देखते हैं कौन सी संख्या आएगी, देखते हैं। वेट फॉर 1 मिनट। चलिए बड़ी संख्या लेते हैं, एक बड़ी संख्या। कौन सी बड़ी संख्या, आप सोच रहे होंगे सर जी इस फार्मूले का यूज जो है कठिन है, बट नहीं कठिन है। यहाँ पर हम बड़ी संख्या ले रहे हैं 6, 9। ये देखिए बहुत बड़ी संख्या है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये फार्मूला याद रखिएगा, a स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b स्क्वायर। यहाँ पर a ये है और b ये है। तो पहले हम 9 का वर्ग निकालेंगे, तो 9 का वर्ग आप जानते ही 81 होता है, बट हम 81 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हासिल याद रखेंगे 8 है, हासिल हमारे पास 8 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, उसका जस्ट डबल कर देंगे, जैसा कि यहाँ बता रहा है a इंटू बी इंटू डबल मतलब 2 गुना। तो 6 नाम 54 और 54 दूना 108। 108 में 8 जब हम जोड़ेंगे तो हासिल कितना हो जाएगा, 108 में 8 जुड़ गया तो 116 हो गया। 116 का 6 आया। अब हासिल हमारे पास है 11। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा और 36 में 11 जोड़ेंगे तो 36 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। देखिए आप अपने कैलकुलेटर अपने पास रखिए, कैलकुलेटर रखिए और चेक करिए। फार्मूले का कोई तोड़ नहीं है, कोई गलत नहीं है, बस आपको इसका यूटिलाइजेशन आना चाहिए। अगर आपने यूटिलाइजेशन सीख लिया तो कोई भी 2 अंक की संख्या आप वर्ग निकाल सकते हैं। ये आज की बात हो गई वर्ग। अब वर्गमूल क्या है, ये वर्गमूल होता है, ये निशान है वर्गमूल का, इसको रूट कहते हैं। रूट स्क्वायर इसे कहते हैं, रूट स्क्वायर, इसे वर्गमूल को कहते हैं रूट स्क्वायर। तो किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, बट ये बात ध्यान रखिएगा,
रही बात जो वर्ग संख्या ही नहीं है, जो वर्ग ही नहीं है, उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, उसके दो तरीके हैं, वो हम आपको अगले वीडियोस में देंगे। और विश्वास है आप इसको पूरा देखेंगे, सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। लगे रहिए प्यारे बच्चों। शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है हमको मिला है जिसके बलबूते हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो दुनिया जीतना है तो लग जाइए मेहनत से और आ जाइए, छा जाइए दुनिया पर। ज्ञान की ताकत से आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।